सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्ली मेडिवियल इंडिया का जो क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। चलिए देखते हैं। अकबर के समय में नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? What are the regularly cultivated land called during Akbar's time? पोलज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पोलज। अगला क्वेश्चन देखिए। राजा टोडरमल ने उर्वरता के आधार पर भूमि को 4 श्रेणियों में बांटा था। पोलज, परोती, चाचर और बंजर में बांटा था। पोलज वह भूमि थी जिस पर हर साल लगातार खेती की जाती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। बंजर वह भूमि थी जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से बिना खेती के पड़ी रहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा मुगल शासक बल्ख के युद्ध से संबंधित था? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो कि बल्ख के युद्ध से संबंधित था? तो शाहजहां था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। यह युद्ध 1946 टू 1646 टू 1647 में बुखारा के उज्बेक शासकों के विरुद्ध लड़ा गया था। शाहजहां का उद्देश्य अपने पूर्वजों की भूमि को पुनः प्राप्त करना और सीमाओं को सुरक्षित करना था। इस अभियान का नेतृत्व राजकुमार मुराद बख्श और औरंगजेब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। तालीकोटा के युद्ध 1565 में किस विजयनगर सेनापति की मृत्यु के साथ साम्राज्य का पतन शुरू हुआ? आलिया राम राय। आलिया राम राय। ऑप्शन नंबर डी सही है, आलिया राम राय। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और दक्कन की संयुक्त सल्तनतों के बीच लड़ा गया था। आलिया राम राय साम्राज्य के वास्तविक शासक और शक्तिशाली सेनापति थे। इस हार के बाद भव्य शहर हम्पी को पूरी तरह से लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत दारा सिकोह द्वारा लिखी गई है? कौन सी ऐसी कृत है जो दारा सिकोह द्वारा लिखी गई है? तो उनके द्वारा सारी लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जुग वशिष्ठ, मज्म उल बहरीन, सिर्फ ए अकबर। दारा सिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र और एक महान विद्वान थे। मज्म उल बहरीन 2 समुद्रों का मिलन हिंदू और सूफी दर्शन के संगम पर आधारित है। उन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी में सिर्फ ए अकबर के नाम से अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में सैन्य अधिकारियों को भू राजस्व संग्रह का कार्य सौंपने की प्रणाली को क्या कहा जाता था? जागीरदारी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जागीरदारी कहा जाता था। अगला ये पॉइंट्स देखिए इसके। जागीरें सैन्य सेवाओं के बदले अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि अनुदान था। जागीरें वंशानुगत नहीं होती थी और सम्राट द्वारा पुनः आवंटित की जा सकती थी। जागीरदार उस क्षेत्र के राजस्व एकत्र करते थे जिससे उनकी सेना का खर्च निकलता था। अगला क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जिसे बाद में विजयनगर हम्पी स्थानांतरित किया गया? तो अनेगुंडी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनेगुंडी। साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का द्वारा की गई थी। अनेगुंडी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित थी। विजयनगर शहर नदी के दक्षिणी तट पर अधिक सुरक्षित और बेहतर स्थान पर बसाया गया था। अगला पॉइंट देखिए। हैदराबाद शहर की स्थापना 1591 में किसने की थी? हैदराबाद शहर की स्थापना 1591 में किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह।
पॉइंट्स देखिए। यह शहर मूसी नदी के किनारे बसाया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाही के वंश के 5वें शासक थे। उन्होंने अपनी प्रियतमा भागमती हैदर महल के नाम पर शहर का नाम हैदराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल उत्तराधिकार के लिए सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। 1658 ईस्वी में। इसके पॉइंट्स देखिए। यह युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच सिंहासन के लिए हुआ था। औरंगजेब की जीत ने उसे दिल्ली का अगला मुगल सम्राट बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दारा सिकोह को अंततः 1659 में देवराय के युद्ध के बाद फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में ग्राम प्रधान विलेज हैंडमैन को किस नाम से जाना जाता था? ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में मुकद्दम ऑप्शन नंबर डी सही है, मुकद्दम नाम से जाना जाता था। मुकद्दम का मुख्य कार्य गांव में व्यवस्था बनाए रखना और कर वसूलना था। पटवारी गांव के भूमि अभिलेखों का लेखाकार रिकॉर्ड कीपर होता था। अमीन का कार्य राजस्व की जांच और भूमि का मापन करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की 4 प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? बहमनी साम्राज्य की 4 प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी सही है, तरफ कहा जाता था। जो बहमनी साम्राज्य की 4 प्रशासनिक इकाइयां थी उन्हें तरफ कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का पहला बड़ा स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। 4 प्रमुख तरफ गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार थे। प्रत्येक तरफ का नेतृत्व तरफदार या अमीर उल उमरा द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरोहा का युद्ध 1305 अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच लड़ा गया था? अमरोहा का युद्ध 1305 में अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच लड़ा गया था? मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया था। अमरोहा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1305 में। इसके पॉइंट्स देखिए। इस युद्ध में दिल्ली सुल्तान के मध्य एशिया के चगताई खानदत्त के मंगोलों पर विजय प्राप्ति की थी। खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक नायक ने किया था। मंगोलों का नेतृत्व अली बेग और तारताक कर रहे थे, जिन्हें हराकर बंदी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुजरात के वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था? वाघेला, गुजरात में वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्णदेव था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके पॉइंट देखिए। कर्णदेव की हार के बाद गुजरात को दिल्ली सल्तनत का प्रांत बना लिया गया था। खिलजी सेना ने 1299 और 1304 में गुजरात पर सफल आक्रमण किए थे। कर्णदेव को कर्णघेला, पागल कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, मुगल काल में महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता था? तो रज्मनामा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रज्मनामा नाम से जाना जाता था। यह अनुवाद सम्राट अकबर के आदेश पर करवाया गया था। रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ है युद्धों की पुस्तक। नकीब खान, बदायूनी और फैजी जैसे विद्वानों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? 1556 में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? कालानौर। ऑप्शन नंबर बी सही है, कालानौर। अगला क्वेश्चन देखिए, कालानौर पंजाब के गुरदासपुर
जिले में स्थित है। कालानूर जो है वो पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित है। बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवाने अज का पुनर्गठन किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, बलबन ने किया था। इसके पॉइंट्स देखिए। बलबन ने सेना को अधिक अनुशासित और शक्तिशाली बनाने के लिए इस विभाग को स्वतंत्र बनाया था। इस विभाग के प्रमुख को आरजीए मुमालिक कहा जाता था। बलबन ने इसे वजीर के नियंत्रण से हटाकर सीधे सुल्तान के अधीन कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान ने अपमानजनक पत्रों के कारण राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान ने अपमानजनक पत्रों के कारण राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? दौलताबाद में। दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था। इसके पॉइंट देखिए। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की। इब्न बतूता ने इस घटना का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला में किया है। दौलताबाद दक्षिण भारत में साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 17 है। चंद्र बरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध साहित्यिक कृति पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध साहित्यिक कृति पृथ्वीराज रासो किस भाषा में है? डिंगल पिंगल। ऑप्शन नंबर सी है, डिंगल पिंगल भाषा में है। यह पृथ्वीराज चौहान के जीवन, प्रेम और वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करती है। इसे हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक महाकाव्यों में से एक माना जाता है। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, जबकि पिंगल ब्रज भाषा का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। महान चोल शासक राजराज ने किस वर्ष तक शासन किया था? नाइन 85 to 1014 BC। ऑप्शन नंबर ए सही है। 985 to 1014 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? ग्रेट चोल रूलर के जो राजराज रीजन थे, महान चोल शासक राजराज, हाँ, इन्होंने कब तक शासन किया था? राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की और उसे चोल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। उन्होंने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज को मुमीदी चोल देव की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। 19 है। अकबर के बचपन के संरक्षक बैरम खान को कौन सी उपाधि मिली थी? अकबर के बचपन के संरक्षक बैरम खान को कौन सी उपाधि मिली थी? खान ए खाना उपाधि मिली थी। इसके पॉइंट देखिए। बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराकर अकबर की सत्ता सुरक्षित की। अकबर उन्हें आदर से खानी बाबा कहते थे। खान ए खाना का अर्थ है महान सरदारों का सरदार। क्वेश्चन नंबर 20 है। किस फारसी शासक ने हुमायूं को भारत में अपना शासन पुनः स्थापित करने में मदद की थी? किस फारसी शासक ने हुमायूं को भारत में अपना शासन पुनः स्थापित करने की मदद की थी? तो तामास प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है, तामास प्रथम। इसके पॉइंट देखिए। शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने फारस के सफाविद दरबार में शरण ली थी। शाह तामास ने हुमायूं को सैन्य सहायता और धन प्रदान किया था। इस सहायता की मदद से हुमायूं 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार में सफल रहा।
अगला क्वेश्चन देखिए, किस बहमनी शासक ने विजयनगर के देवराय प्रथम को हराकर उनकी बेटी से विवाह किया था? ताजुउद्दीन फिरोज शाह। ताजुउद्दीन फिरोज शाह। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिरोज शाह बहमनी एक विद्वान और शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने 1397 से 1422 तक शासन किया था। यह विवाह एक शांति संधि पीस ट्रीटी का हिस्सा था। उन्होंने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं जंतर मंतर किसने बनवाई थी? तो ये किसके द्वारा बनवाई गई हैं? ये सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई हैं। इसके पॉइंट्स देखते हैं। ये वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित हैं। सवाई जय सिंह जयपुर शहर के संस्थापक और एक महान खगोल शास्त्री थे। जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की विश्वविद्यालय धरोहर सूची में शामिल है। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न 3 जेम्स किन्हें कहा गया है? कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न किन्हें कहा गया है? पन्ना, पोन्ना और रन्ना। पन्ना, पोन्ना और रन्ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके पॉइंट्स देखिए, ये तीनों कवि 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं के संरक्षण में थे। पंपा को कन्नड़ का आदि कवि माना जाता था। इन्होंने जैन महाकाव्यों और महाभारत पर आधारित रचनाएं लिखी थी। हुमायूं में भाई कामरान मिर्जा ने मुगल काल के दौरान किस क्षेत्र को नियंत्रित किया था? हुमायूं के भाई कामरान मिर्जा ने मुगल काल के दौरान किस क्षेत्र को नियंत्रित किया था? तो अफगानिस्तान और पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को देखते हैं। तैमूरी परंपरा के अनुसार बाबर ने अपनी संपत्ति बेटों में बांट दी थी। अस्करी मिर्जा के पास गुजरात और संभल का नियंत्रण था। हिंदाल मिर्जा को अलवर और मेवात का क्षेत्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कविता पैगाम इश्क की रचना किसने की थी? पैगाम इश्क की रचना किसने की थी? काजी मुराद। ऑप्शन नंबर सी सही है, काजी मुराद ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काजी मुराद शाहजहां के दरबार के एक प्रमुख कवि थे। काजी मुराद जो थे वो शाहजहां के दरबार के एक प्रमुख कवि थे। और पैगामे इसका अर्थ है प्रेम का संदेश। यह रचना उस समय के सांस्कृतिक और सूफी प्रभाव को दर्शाती थी। 10वीं शताब्दी में रानी दिद्दा उत्तर भारत के किस क्षेत्र की शक्तिशाली शासिका थी? तो कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी सही है, कश्मीर। इसके पॉइंट्स देखिए, रानी दिद्दा को उनकी बुद्धिमानी और दृढ़ प्रशासन के लिए जाना जाता था। रानी दिद्दा को उनकी बुद्धिमानी और दृढ़ प्रशासन के लिए जाना जाता था। वे लाहौर वंश की राजकुमारी और उत्पाला वंश की रानी थी। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक कश्मीर पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके पॉइंट्स देखिए, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि ली थी। राणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक थे। इस जीत ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता की नींव को अधिक मजबूत कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने विस्तार के बजाय समेकन कंसोलिडेशन की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। इसके पॉइंट्स देखिए, बलबन ने लौह और रक्त की कठोर नीति अपनाई थी। उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के भीतर विद्रोहों को दबाना और सीमाओं को सुरक्षित करना। उन्होंने सिजदा और पोबस जैसी फारसी दरबारी रस्में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का किस सुल्तान ने पेश किया था? इल्तुतमिश ने पेश किया था।
इसके पॉइंट्स देखिए। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक मुद्रा प्रणाली का जनक का माना जाता है। सिक्कों पर टकसाल मिंट का नाम लिखने की परंपरा भी उन्होंने शुरू की थी। टंका लगभग 175 ग्रीन वजन की चांदी का सिक्का होता था। अगला क्वेश्चन देखिए। 1503 में विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वीर नरसिम्हा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वीर नरसिम्हा। इसके पॉइंट्स देखिए। वीर नरसिंह ने सालो वंश के अंतिम शासक को हटाकर सत्ता प्राप्त की थी। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय इनके सौतेले भाई थे। तुलु वंश विजयनगर की तीसरी प्रमुख राजवंश था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में लंबाई नापने की इकाई को क्या कहा जाता था? गज कहा जाता था। गज। अकबर ने इलाही गज को मानक इकाई के रूप में अपनाया था। गज को 24 बराबर भागों में बांटा गया था, जिन्हें तसूज कहा जाता था। यह प्रणाली भूमि मापन का और निर्माण कार्यों में सटीकता के लिए उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रसिद्ध कलिंजर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध कलिंजर किला उत्तर प्रदेश में है। यह किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में इसी किले के घेरे के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। बहादुर शाह जफर ने किस ख्याल गायक को तान रस की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? मीर कुतुब बख्श। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मीर कुतुब बख्श को दी गई थी। मीर कुतुब बख्श 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। तन रस का अर्थ है जिनकी तान में रस हो, वन हुज मेलोडी इज फुल ऑफ फ्लेवर। वे दिल्ली घराने के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबर की बंगाल विजय से संबंधित तुकरोई का युद्ध जो कि 1575 में किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच हुआ था? तो मुगल एंड अफगान इन दोनों के बीच हुआ था। दाऊद खान था अफगान का शासक। मुगल सेना ने बंगाल के अफगान शासक दाऊद खान करीन को पराजित किया था। इससे बजौर का युद्ध या मुगल मारी का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध उड़ीसा के बालासोर जिले में तुकरोई नामक स्थान पर लड़ा गया था। औरंगजेब ने किस वर्ष बीजापुर सल्तनत को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो किस वर्ष? 1686 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। बीजापुर का अंतिम आदिल शाह सुल्तान सिकंदर आदिल शाह। बीजापुर की घेराबंदी लगभग 1 साल तक चली थी। इसके अगले ही साल 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को भी जीत लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। मलिक अंबर जिन्होंने दक्कन में मुगलों का कड़ा विरोध किया था, किस राज्य के प्रशासक थे? तो ये किस राज्य के प्रशासक थे? अहमदनगर। ऑप्शन नंबर डी सही है, अहमदनगर के प्रशासक थे। मलिक अंबर एक एथियोपियाई मुगल गुलाम थे जो बाद में शक्तिशाली पेशवा बने। उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध, गोरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई थी। उन्हें दक्कन में राजस्व सुधारों के लिए भी जाना जाता है। मुगल काल के प्रसिद्ध ग्रंथ मृतखब उत तिवारिक के लेखक कौन थे? मिख्तब उत तवारिक के लेखक कौन थे? अब्दुल कादिर बयादुनी। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके पॉइंट्स देखिए। बयादुनी अकबर के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने एक पुस्तक को गुप्त रूप से लिखा था। इस ग्रंथ में अकबर की धार्मिक नीतियां, दीन ए इलाही की आलोचना की गई है। बदायूनी ने रामायण और महाभारत के फारसी अनुवाद में भी योगदान किया था। होशंग शाह का मकबरा
होशंग शाह का मकबरा जो भारत में पूरी तरह संगमरमर से बना पहला मकबरा है वो कहाँ स्थित है? वो मांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मांडू। होशंग शाह मालवा सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे। इस मकबरे की सादगी और गुंबद ने ताजमहल के वास्तुकारों को प्रेरित किया था। मांडू को सादियाबाद, खुशी का शहर के नाम से भी जाना जाता था, द सिटी ऑफ जॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला में पियत्रा ड्यूरा का क्या अर्थ है? लकड़ी पर नक्काशी, दीवारों के कीमती पत्थरों की जड़ाई, छत पर चित्रकारी, ईंटों के विशेष विन्यास। तो कौन सा सही है? दीवारों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, दीवारों की पर कीमती पत्थरों की जड़ाई। इसमें संगमरमर पर फूलों और बेल बूटों के डिजाइन में रंगीन कीमती पत्थर जड़े थे। इसमें संगमरमर और फूलों और बेल बूटों के डिजाइन में रंगीन कीमती पत्थर जड़े थे। भारत ने इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल और एतमादुद्दौला का मकबरा है। यह तकनीक मुगल काल में बाद में शाहजहां के समय अपने चरम पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ में वो किसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था? नवाब आसफ उद्दौला। नवाब आसफ उद्दौला। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके पॉइंट देखिए, इसका निर्माण एक भीषण अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए किया गया था। इसकी छत बिना किसी खंभे या लोहे के बीम के टिकी हुई है, जो एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसे परिसर में प्रसिद्ध भूल भुलैया लैब्रिंथ स्थित है। लैब्रिंथ कहा जाता है भूल भुलैया को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।